तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो घर वापसी के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ किसी जगह पर लौटने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उम्मीदों की, उन उम्मीदों के टूटने की, बदलती दोस्ती की, और फिर अकेले ही अपने दम पर एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने के जुनून की। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। हम सब कभी ना कभी घर लौटने के बारे में सोचते हैं, एक सुकून भरी अपनी सी जानी पहचानी जगह। पर सोचिए, तब क्या हो जब वो जगह, वहां के लोग आपकी यादों से बिल्कुल अलग निकले, जब अपनापन ही पराया लगने लगे। तो कहानी का पहला हिस्सा है वापसी की उम्मीद। ये उस एहसास के बारे में है जब लगता है कि शहर की सारी भागदौड़ को पीछे छोड़कर गांव की शांति में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उम्मीद और हकीकत के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। बस यही वो एक सोच थी जिसे लेकर कहानी का किरदार अपने गांव वापस लौटा था। मन में ना बचपन के दोस्तों की वो पुरानी तस्वीरें थीं, वो बेफिक्री वाली हंसी, वो घंटों चलने वाली गहरी सच्ची बातें, सब कुछ। एक पक्की उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा वो छोड़कर गया था। और बस यहीं पर उम्मीद की वो खूबसूरत तस्वीर एक झटके में टूट जाती है। गांव में रखा पहला ही कदम एक झटके जैसा था। ये एहसास कि अरे, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, और ना ही लोग हमेशा वैसे रहते हैं जैसे हमारी यादों में बसे होते हैं। बदलाव बिल्कुल साफ था, सामने था। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या था? सिर्फ गलियां या मकान नहीं बदले थे, नहीं, बल्कि वो चीज बदली थी जो असल में गांव को घर बनाती थी, दोस्ती। दोस्ती का जो रंग था वो अब बहुत फीका पड़ चुका था। ये जो फर्क है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है वो यादें, वो दिल से निकली हंसी, वो अपनापन, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, सस्ते मजाक, दिखावा और ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं। ये सिर्फ दोस्तों का बदलना नहीं था, ये उस गहरे कनेक्शन का, उस जुड़ाव का ही खत्म हो जाना था। दोस्तों की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे वो दिशाहीन हो गए हैं। उनकी सोच और मजाक दोनों का स्तर गिर चुका था। हर तरफ एक आलस था, न कोई काम की बात, न अपने सपनों को लेकर कोई सोच। जिसे वो मौज मस्ती समझ रहे थे, वो असल में जिंदगी के रास्ते से बस एक भटकाव था, और ये देखना बहुत तकलीफ दे रहा था। इस पूरी निराशा के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, अकेलेपन का संकल्प। ये वो पल है जब ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर एक नई ताकत खोजने की तरफ जाता है, एक टर्निंग पॉइंट। और ये चुप्पी हार नहीं थी, ये एक चुनाव था। सबको देखना, सब कुछ समझना, लेकिन उस माहौल का हिस्सा बनने से इनकार कर देना। ये एक तरह का डिटैचमेंट था, अपनी एनर्जी को बचाने का, उसे सही दिशा में लगाने का एक तरीका। अब दूसरों की बातों या उनकी आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसी गहरी चुप्पी से ये संकल्प पैदा हुआ। ये एक ऐलान था, किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया गया एक वादा, कि अब सहारा बाहर नहीं ढूंढना है, वो अपने अंदर ही है। अब सफर अकेले तय करना था, पर पूरी हिम्मत के साथ। और इसी अकेलेपन से जन्म होता है एक नए फलसफे का, एक नई सोच का। मंजिल से एक वादा, ये वो स्टेज है जहां बाहरी दुनिया का शोर पूरी तरह बंद हो जाता है और आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल दिखाई देती है। अब फोकस बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। किसी दोस्त, किसी रिश्ते या किसी भी बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। पूरी लगन, पूरा प्यार, सारा जुनून, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए था, अपनी मंजिल के लिए। ये सोच की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लैरिटी है ना? ये सोच, ये भविष्य को देखने का एक नजरिया है कि आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक यकीन है कि कल यही लोग कामयाबी की मिसाल देते हुए मेरा नाम लेंगे। ये मुश्किल वक्त को अपनी प्रेरणा में बदलने की कला है। हर ताना सफलता की सीढ़ी बन जाता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अकेलेपन और इस कड़ी मेहनत का अंतिम लक्ष्य क्या है। वो दूर की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। और ये बात तो पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देती है कि एक दिन जब कामयाबी मिलेगी तो जवाब बस इतना सा होगा कि ये कोई नया इंसान नहीं है, ये वही पुराना ड्रीमर है, वही सपनों में खोया रहने वाला शख्स है जो अब अपने सपनों को हकीकत में बदल चुका है। ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने जैसा है, खुद को फिर से पा लेने जैसा।
और अंत में ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अपने ही लोग पीछे छूट जाते हैं तो क्या मंजिल का रास्ता और ज़्यादा साफ हो जाता है? क्या बड़ी कामयाबी की कीमत अकेलापन है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।